आज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे सनातनी मेला लगा है। यहाँ भक्तों की जितनी भीड़ है उससे ज्यादा आस्था का सैलाब उमड़ा है। महाकुंभ में उमड़ी ये जो भी भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ का बड़ा हिस्सा अयोध्या और काशी भी पहुंच रहा है। प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ में लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान करने के बाद राम नगरी अयोध्या में सरयू स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं तो अयोध्या में राम भक्ति चरम पर है। जय श्री राम की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। महाकुंभ में लोग मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य की तलाश में पहुंच रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भीड़ इतनी है कि महाकुंभ, काशी और श्री राम की नगरी अयोध्या यूपी में तीनों तीर्थ इन दिनों सनातन का एपिसेंटर बने हुए हैं। भक्तों की इस भीड़ को देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि तस्वीरें महाकुंभ की हैं, अयोध्या की हैं या काशी की हैं। भक्तों के इस सैलाब को देखने के बाद महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुए हादसे की यादें भी ताजा हो रही हैं। यही वजह है कि अयोध्या में उमड़ रही भीड़ की मॉनिटरिंग लखनऊ तक हो रही है। ग्राउंड पर अधिकारियों की परेड हो रही है तो सीएम योगी खुद हवाई दौरा करके प्लानिंग बना रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज आ रही सड़कों का हवाई सर्वे किया, भीड़ की स्थिति को समझा, जिसके बाद अफसरों को और बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रयागराज के बाद अयोध्या और काशी में जो भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि तीनों तीर्थ स्थानों में ज्यादा दूरी नहीं है। अब देखिए, प्रयागराज से अयोध्या की दूरी 163 किलोमीटर, जबकि प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 122 किलोमीटर, वहीं अयोध्या से वाराणसी की दूरी 218 किलोमीटर, यानी तीनों तीर्थ घूमने में करीब मात्र 300 किलोमीटर का सफर तय करना है। 300 किलोमीटर कम नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो जो लोग देश के कोने कोने से आए हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज पहुंचे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी तीर्थ यात्रा की ट्रिप इसी तरह प्लान की थी कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद अयोध्या में रामलला और काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। पहले तो हम लोग महाकुंभ गए थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर हम वाराणसी चले गए और भोलेनाथ के दर्शन हुए, महाकाल के दर्शन किए, और अभी अयोध्या में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। 3 जगह किए। पहला प्रयागराज में गए, वहाँ भी बहुत अच्छा स्नान हो गया, और फिर बनारस में भी काशी विश्वनाथ बाबा से भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा से पूजा पाठ हो गई। यहाँ भी जय श्री राम बाबा का बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। अयोध्या प्रशासन को पहले ही अंदाजा था, प्रयागराज पहुंची भक्तों की भीड़ अयोध्या का रुख करेगी। यही वजह है कि अयोध्या में पहले ही पूरी व्यवस्था कर ली गई। श्रद्धालुओं के लिए पहले ही रूट डायवर्शन प्लान बनाया गया ताकि सभी भक्तों को राम जन्मभूमि और सरयू स्नान और हनुमानगढ़ी के दर्शन हो सकें। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये महाकुंभ का असर है कि अयोध्या में भीड़ के मामले में पिछले साल हुई प्राण प्रतिष्ठा के समय का भी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिनों में 16,50,000 श्रद्धालु आए थे, जबकि इसी दौरान महाकुंभ के बाद अयोध्या में 18 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या में एक तरफ भीड़ बढ़ रही थी तो अधिकारी भी फुल एक्शन मोड में थे। मंदिर के बाहर मंडलायुक्त और आईजी ने खुद मोर्चा संभाला था। दोनों अधिकारी श्रद्धालुओं से बात करते नजर आए। वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कमान आरपीएफ के जवानों ने संभाल रखी है। हालांकि मौनी अमावस्या के बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रशासन के लिए चुनौती भी बढ़ रही है। इनको गाइड किया जा रहा है कि एग्जिट गेट उधर है, ये एंट्री गेट है, तो 2 गेट बने, एग्जिट एक इधर है, एक इधर है। तो जो पैसेंजर आ रहे हैं भीड़, उनको उधर से डाइवर्ट किया जा रहा है और इधर एंट्री गेट। बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भी स्टेशन के बाहर ही मोर्चा संभाल रखा है। भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था तो कर ही रखी है। लल्लू सिंह खुद भंडारे का खाना बनाते हुए भी नजर आए। अयोध्या में भक्तों की भीड़ अचानक नहीं बढ़ी। महाकुंभ के बाद से ही अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटने लगे। 26 जनवरी को महाकुंभ में 1,70,00,000 भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 3,34,000 भक्त पहुंचे।
27 जनवरी को महाकुंभ में 1,55,00,000 भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 3,12,000 भक्त पहुंचे। 28 जनवरी को महाकुंभ में 5 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 3 लाख भक्त पहुंचे। 29 जनवरी को महाकुंभ में 8 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 3,09,000 भक्त पहुंचे। 30 जनवरी को महाकुंभ में 1,70,00,000 भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 3,34,000 भक्त पहुंचे। 31 जनवरी को महाकुंभ में 1,82,00,000 भक्तों ने डुबकी लगाई, तो इसी दिन अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। अयोध्या में मौनी अमावस्या के बाद भीड़ बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मौनी अमावस्या के बाद महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसके बाद प्रयागराज पहुंचने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। 8 जिलों को जोड़ने वाले हाईवे बंद किए गए। लोगों से अपील की गई थी कि अभी वापस चले जाएं और बाद में महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचें। ऐसे में जो लोग दूर दूर से आए थे उनका डायवर्शन अयोध्या की तरफ हो गया। बताया जा रहा है कि अभी तक अयोध्या में 50 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि और सरयू स्नान करके हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हालात ये हैं कि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है, जिसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि अभी अयोध्या ना आए। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं, ताकि आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे। इस अपील का असर होगा, इस पर संशय है। यही वजह है कि अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एक्शन प्लान लागू कर दिया है। अयोध्या जाने वाली गाड़ियों पर 5 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। 15 राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए 5 जगह डायवर्शन किया गया है। अयोध्या जाने वाली गाड़ियों को गोंडा, बहराइच और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया गया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बाराबंकी को सेंटर पॉइंट बनाया है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु लखनऊ अयोध्या हाईवे और बाराबंकी से होकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्य डायवर्शन चौपुला तिराहे से किया गया, जहां से सभी गाड़ियों को गोंडा, बहराइच की ओर भेजा जा रहा है। इंदिरा नहर के पास से गाड़ियों को किसान पथ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है। इसके अलावा सफदरगंज, डिलोना मोड़ और भिटरिया में भी डायवर्जन बैरियर लगाए गए हैं। बाराबंकी से रामसनेही घाट तक के मार्ग पर भी गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित है। पिछले 4 दिनों में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा चुका है। जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है तब से हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाया है हेडक्वार्टर से। काफ़ी संख्या से लोग आए हैं हमारे पास और उनको हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटी में बांटा है। और भीड़ तो काफ़ी थी, क्योंकि धाम में जगह और बहुत सारी गाड़ी आने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को हमने यहीं पे उतारा था कैंट में। और उस उतारने के दौरान रेल यात्री आश्रय भी बनाया था, जिसमें उनको रात भर में अगर किसको जाना नहीं तो रात भर वहाँ रुके रहे। उसके बाद में दिन में वो दर्शन करके फिर अपनी यात्रा को निकल गए। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। अयोध्या के बाहर सिर्फ रूट डायवर्शन ही नहीं किया गया है, बल्कि अयोध्या में महाकुंभ की तरह ही भक्तों की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। हम रात को 12:30 बजे स्नान किए, 2 बजे निकले, बाद में हमको मैसेज मिला कि वहाँ कुछ भगदड़ मची है, और बस के द्वारा हम जूसी से सीधे बस मिली और बस में हम लोग यहाँ आए, सरकारी गवर्नमेंट बस में। और यहाँ आए तो हमें मालूम चला ग्रीन बसेरा यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आके हम ठहरे। होटलों में तो उल्टा महंगा चल रहा था, यहाँ उल्टा कम में हमको फ्री ऑफ चार्ज में रहने वहने के सब सुविधा। और सबसे बढ़िया है कि पुलिस वाले के रिस्पेक्ट से एकदम बात कर रहे हैं। इधर का सुविधा बोले तो किधर होटल रखने का भी जरूरत नहीं है, किधर भी इधर आए बोलो घर पे आ गए, सामान इधर ही ऐसे छोड़ के गए थे, कोई टेंशन नहीं, कोई हाथ लगाने को भी नहीं है। प्रशासन ने 20,000 लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाए हैं। भक्तों को आश्रय स्थल तक छोड़ने के लिए अयोध्या में 18 गोल्फ कोर्ट लगाए गए हैं। गोंडा, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और लखनऊ रोड पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, ताकि भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को वहां रोका जा सके। हर दिशा से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोगों ने आने वाले हर रास्ते में बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए हैं
और वहाँ से फिर लोग को एनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से फिर पैदल आए, और हम लोगों ने बड़े इलाके को पेडेस्ट्रियन जोन में कन्वर्ट किया है ताकि सुगमता से लोग जा सकें और गाड़ियों के आने जाने से इनका मार्ग बाधित ना हो। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन की व्यवस्था बदली गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दशरथ महल की ओर से हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हों उससे पहले ही दशरथ महल से हनुमानगढ़ी की ओर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। अयोध्या में उमड़ रही भीड़ की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए। ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। ये ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने और 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने में सक्षम है। ड्रोन की मदद से संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक अयोध्या में शहर की आबादी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती 2 फरवरी है, क्योंकि इस दिन बसंत पंचमी है। इस दिन अयोध्या के मठ मंदिरों में भगवान को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद पहले ही लोग वहां जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में बसंत पंचमी पर अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।